वर्ष का 31वां सामान्य सप्ताह, गुरुवार। पहला पाठ फिलिप्पियों अध्याय 3 पद संख्या 3 से 8। सच पूछिए तो खतने वाले हम हैं। हम आत्मा से प्रेरित होकर ईश्वर की उपासना करते हैं और शरीर पर नहीं बल्कि ईसा मसीह पर गौरव करते हैं। हालांकि मैं भी शरीर पर गौरव कर सकता हूँ। यदि कोई यह समझता है कि वह शरीर पर गौरव कर सकता है तो मैं और भी ऐसा कर सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ था। मैं इजरायली, बेन्यामीन वंशी और इब्रानियों की इब्रानी संतान हूँ। संहिता पालन की दृष्टि में मैं फरीसी था। मेरा धर्मोत्साह ऐसा था कि मैंने कलीसिया पर अत्याचार किया। संहिता पर आधारित धार्मिकता की दृष्टि में मैं निर्दोष था, किंतु मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूँ। इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूँ। सुसमाचार लूकस अध्याय 15 पद संख्या 1 से 10। ईसा का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहते हुए भुना भुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया, यदि तुम्हारे 100 भेड़ें हों और उनमें एक भी भटक जाए तो तुम लोगों में कौन ऐसा होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर न जाए और उस भटकी हुई को तब तक न खोजता रहे जब तक वो उसे नहीं पाए। पाने पर वह आनंदित होकर उसे अपने कंधों पर रख लेता है और घर आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ क्योंकि मैंने अपनी भटकी हुई भेड़ को पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। अथवा कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें एक भी खो जाए तो बत्ती जलाकर और घर बुहार कर सावधानी से तब तक न खोजती रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह अपनी सखियों और पड़ोसिनों को बुलाकर कहती है, मेरे साथ आनंद मनाओ क्योंकि मैंने जो सिक्का खोया था उसे पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी प्रकार ईश्वर के दूत एक पश्चातापी पापी के लिए आनंद मनाते हैं। मनन चिंतन। प्रभु हम सब को प्रत्येक नया दिन देते हैं। प्रत्येक दिन हमारे लिए एक अवसर है, या तो बेहतर इंसान बनने का या खराब इंसान बनने का। हम सोचते होंगे कि हमारे बेहतर या खराब इंसान बनने से किसको फर्क पड़ता है, क्योंकि इस संसार भर में अरबों लोग रहते हैं और मुझे एक व्यक्ति के बेहतर या खराब बनने से क्या यह संसार बदल जाएगा। हमारे बेहतर या खराब बनने से भले ही इस संसार को फर्क पड़े या न पड़े, पर एक ऐसा व्यक्ति और ऐसा जहाग है जिसे फर्क पड़ता है, वह है हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त और स्वर्ग की जगह। जब कभी हम अपने बुरे स्वभाव, बुरे आचरण या पापी भरा जीवन से अच्छा स्वभाव या पवित्र जीवन की ओर बढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा आनंद हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त को और स्वर्ग में होती है। इसे हम आज के सुसमाचार द्वारा समझ सकते, जहाँ पर प्रभु यीशु 2 दृष्टांत, खोई हुई भेड़ और खोया हुआ सिक्का को हमारे सामने रखते हैं। खोई हुई भेड़ में जब एक भेड़ जो भटक जाती है उसके मिल जाने पर तथा जब खोया हुआ एक सिक्का मिल जाने पर भेड़ का स्वामी और वह स्त्री बहुत आनंद मनाती है। ये दोनों दृष्टांत हमें प्रभु के मनोभाव के बारे में बताते हैं। पहला यह कि प्रभु निरंतर हमारे परिवर्तन या उसके पास लौटने का न केवल इंतजार करता है परंतु निरंतर प्रयास करता है कि हम उसके पास लौट जाए, अर्थात अपने पाप भरा जीवन को छोड़ ईश्वरीय जीवन की ओर बढ़े।
दूसरा यह है कि हम प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है। अगर हम इस संसार भर में देखें तो पूरे संसार में अरबों लोग रहते हैं और इन अरबों लोगों में प्रत्येक व्यक्ति उतना ही मूल्यवान है जितना कि पूरे संसार भर के लोग। यह एहसास बहुत ही अनोखा है कि मैं व्यक्तिगत रूप से ईश्वर के लिए इतना मूल्यवान हूँ जितना कि संसार भर में लोग। हम इस संसार में रहते हुए सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, परंतु प्रभु यीशु हमारे मन, हृदय, विचार और जीवन को देखते हैं और इंतजार करते हैं कि कब किस घड़ी उसके पास लौट आए। प्रत्येक दिन हमारे लिए एक अवसर है, एक अवसर बेहतर इंसान बनने का, एक अवसर अच्छा इंसान बनने का, एक अवसर पवित्र जीवन जीने का। और जब कभी हम इस ओर बढ़ने का निर्णय लेते हैं या मन बनाते हैं तब स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। आइए हम पापमय जीवन को छोड़ पवित्र जीवन की ओर आगे बढ़े। आमीन।